आखिर ऐसा सत्संग में है क्या? तो देवर्षि नारद एक रास्ते से गुजरे, वहां पे कुछ कीचड़ पड़ा था और उस कीचड़ में उन्होंने देखा कि कीड़ा है, कीचड़ का कीड़ा। तो उन्होंने, इससे दयनीय दशा और किसकी होगी? उन्होंने पूछा, ए भाई तुम जानते हो सत्संग की महिमा क्या है? तुम सत्संग की महिमा जानते हो क्या? उस कीड़े ने, कीचड़ के कीड़े ने कहा, मैं तो नहीं जानता हूं, पर अब से कुछ समय बाद एक सुख के घर में एक बच्चा होगा, फलानी डेट को टाइम बता दिया, इस टाइम आप वहां चले जाओ, उस बच्चे से पूछना सत्संग की महिमा क्या है, वो बताएगा। इतना कहा और वो कीचड़ का कीड़ा समाप्त। नारद जी उसी टाइम पे वहां पहुंचे, देखा वहां सुख के घर में एक छोटा सा बच्चा अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, उससे पूछा, ए भाई एक बात बताओ, तुम सत्संग की महत्व जानते हो क्या है? अगर आधी घड़ी सत्संग मिल जाए तो क्या होता है, उसका फल जानते हो? बोले, महाराज मेरा तो अभी अभी जन्म हुआ है, मैं तो क्या जानूंगा, लेकिन कुछ समय बाद एक गाय के बछड़ा होगा, उस जगह पे आप वहां चले जाना, वो बछड़ा जरूर बताएगा आपको। इतना कहा और वो सुख का बच्चा समाप्त। फिर पहुंचे उसी टाइम पे, पूछा उससे, वहां देखा उस समय पे पहुंचे तो वो गाय को बछड़ा हुआ। उस बछड़े से पूछा, भाई एक बात पूछनी है। बोले, जी आज्ञा करें। सत्संग का महत्व जानते हो क्या है? कुछ बता सकते हो सत्संग का महत्व क्या है? बोले, महाराज मेरा तो अभी अभी जन्म हुआ है, मैं भला क्या बता सकता हूं, लेकिन हाँ आपको एक उपाय बताता हूं। यहां से कुछ दूरी पर एक गांव है, उसमें ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ कुल है, उसमें कुछ समय बाद एक बच्चा जन्म लेगा, उस बच्चे से पूछना, वो बच्चा जरूर बता देगा। देवर्षि नारद वहां पहुंचे और बछड़े ने जब इतना कहा तो वो भी समाप्त। अब उस ब्राह्मण के पास में गए, और जब उस ब्राह्मण के पास में गए तो वहां जाके देखा एक बच्चे का जन्म हुआ है। देवर्षि नारद ने उस बच्चे से पूछा, भाई तुम्हें सत्संग का महत्व मालूम है क्या? दोनों हाथ जोड़ के बोले, क्या जानना चाहते हैं आप? बोले, मैं जानना चाहता हूं अगर एक घड़ी सत्संग कोई करे तो उसका फल क्या मिलता है? तो उस बच्चे ने कहा, महाराज इससे पहले आप बछड़े के पास गए थे? बोले हाँ। उससे पहले आप एक सुख के बच्चे के पास गए थे? बोले हाँ। उससे पहले आप कीचड़ के कीड़े के पास गए थे? बोले हाँ। जानते हो वो सब कौन था? बोले कौन? बोले वो मैं ही था। जब आपने मुझ जैसे, जब मैं कीचड़ का कीड़ा था, तो जब आपका दर्शन मुझे वहां हुआ तो उसका फल मुझे कीचड़ के कीड़े से पक्षी बनना पड़ा। फिर वहां आपका संग मिला तो गाय का बछड़ा बनने का सौभाग्य मिला, और वहां भी जब आपका दर्शन हुआ, एक घड़ी का संग ही तो हुआ, सत्संग तो हुआ ही नहीं, संग ही हुआ। उसका ये फल हुआ कि गाय के बछड़े से आज कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ये आपके ही संग का असर है महाराज, ये आपके संग का असर है, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, उसके बावजूद भी मानव शरीर नहीं प्राप्त होता। उसके बावजूद भी मानव योनि कहां? दुर्लभो मानसो जन्म, बड़ा दुर्लभ है मानव शरीर, आसान है क्या? और वो आपके एक संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त हुआ। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। बिनु सत्संग